जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का लेसन फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़िएगा। और हम पहले आपको वीडियो 2 बना चुके हैं, और अगर वो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कम से कम पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आज का वीडियो देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आज के वीडियो में हम लोग बाबू देखो क्या पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण किसे कहते हैं आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। हम जानेंगे कि विचलन कोण किसे कहते हैं। उसके बाद जानेंगे विचलन कोण को क्या चीज से सूचित करते हैं, विचलन कोण का फार्मूला क्या होता है, विचलन कोण पर एक आध क्वेश्चन भी बनवाएंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा पहले वाला पढ़ाई को जो है ना थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। जैसे देखो पहले वाले वीडियो पता है क्या बताए थे। पहले वाले वीडियो में अगर याद होगा तो मैंने आपको मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। फिर मैंने बताया था परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो भाई अगर नहीं देखे हैं वो वाला वीडियो तो वो वाला देख लीजिए, क्योंकि वो वाला देखिएगा ना तो आज का वीडियो एकदम क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा आज का वीडियो देखिएगा तो। और अगर नहीं देखे हैं तो चलो थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देते हैं कि हमने पहले वाले वीडियो में क्या बताया था। जो बच्चे नए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा। देखो बाबू आपको हम बताए थे, उम्मीद है कि आपको याद होना चाहिए, और याद होगा ही, ऐसा थोड़ी कि याद नहीं होगा। देखिए मैंने बताया था कि इस तरह से बाबू हमने पिछले वीडियो में एक फिगर लिया था, और ये जो मैंने लिया है ये आपको पता है क्या है। ये दर्पण है, दर्पण। अब बच्चा सोच रहा होगा अरे दर्पण किसे कहते हैं। देखो रे बुआ, ठेठ भाषा में इतने याद रखो, दर्पण यानी आईना जिसमें हम अपना तस्वीर देखते हैं, वही है दर्पण। दर्पण, हालांकि दर्पण के बारे में अब बहुत जल्द आ रहा है, अगला टॉपिक वही आएगा, दर्पण ही आएगा। यानी अगला टॉपिक नहीं, उसके बाद वाला टॉपिक दर्पण आएगा। तो दर्पण आपको पढ़ना है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम आपको अगला वीडियो में पूरा बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो बउआ याद रखो अभी दर्पण किसे कहते हैं, आईना जिसमें आपका तस्वीर देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये दर्पण है, और ये भी मैंने बताया था कि अगर इस दर्पण में किसी प्रकाश को इस तरह से गुजारेंगे तो याद करो ये पार नहीं करेगा, बल्कि पता है ये प्रकाश टकरा करके इधर की ओर चला जाएगा। ऊपर से आया ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर से आया ऊपर ही चला जाएगा। ये हम आपको पहले वीडियो में बताया है। और मैंने आपको ना यह भी बताया था बाबू, यह भी बताया था कि ये जो आने वाला प्रकाश है, ये आने वाले प्रकाश को याद करो। मैंने कहा था आपतित किरण, क्या कहे थे, आपतित किरण। अच्छा, ये प्रकाश आया और जिस बिंदु पर टकराया था, जिस बिंदु पर उस बिंदु को भी मैंने नाम दिया था। नाम याद है उसका नाम क्या था, आपतन बिंदु। याद रखो इसका नाम क्या है, आपतन बिंदु। और फिर मैंने यह भी बताया था कि इस बिंदु से जो टकरा कर प्रकाश जा रहा है, जाने वाले प्रकाश को कहे थे परावर्तित किरण। सॉरी, इसको क्या कहे थे, परावर्तित किरण कहे थे। भूलना मत, फिर से याद करो। आने वाले प्रकाश को आपतित किरण, जाने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आकर टकराया है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो आपतन बिंदु देख रहे हैं, इस आपतन बिंदु पर मैंने इस तरह से एक लंब खींचा था। लंब मतलब डंडा जी, डंडा खींचे थे ना। अच्छा, इस डंडा का नाम मैंने बताया था अभिलंब। अरे भैया देखो नाम याद रखना, तुम नाम नहीं याद रखोगे आने वाला सारे टॉपिक में ये चीज तुमको भारी हो जाएगा। नाम याद रखो कि आने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर आकर टकराया था उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और इस पर जो लंब खींचेंगे, लंब उस लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। और आपको ये भी याद होगा कि भैया इस तरफ देखो एगो कोना बन गया, कोना। हालांकि कोना नहीं बोलेंगे, कोना को कोण बोला जाता है। तो इस कोण का पता है नाम मैंने बताया था, इस कोण का नाम बताया था आपतन कोण। याद है इसका नाम बताया था आपतन कोण। अच्छा देखो था आपतन कोण को मैंने यह भी बताया था कि आपतन कोण को ना आई से सूचित करते हैं। बोल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं, ठीक है। अच्छा तो इधर भी तक कोण बना था ना, इधर भी कोण बना था, इधर भी। याद करो इस कोण को हम क्या कहे थे पता है, इस कोण को कहे थे परावर्तन कोण कहे थे। बउआ बताओ परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित किए थे, याद है। तो ये बात ना भूलना मत रे भैया, ये सब नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि आज के पढ़ाई में ये सब नाम काम देने वाला है। अगर हम पता चला तुमको नाम ही याद नहीं है, हम आपतित किरण बोल रहे हैं, समझे नहीं आएगा आपतित किरण किसे कहते हैं।
हम कहेंगे अरे भैया परावर्तित किरण, तुमको समझ नहीं आएगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो उम्मीद है कि अब रिवीजन करा है तो आपको याद हो गया होगा। तो आइए हम अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या पढ़ना है आपको पता है, क्या टॉपिक पढ़ना है बाबू? विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण किसे कहते हैं? तो आइए समझते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं इसको पहले हम मिटा देते हैं इसको। विचलन कोण देखो किसे कहते हैं, समझो विचलन कोण किसे कहते हैं। इसको समझाने के लिए ना हमको फिर से दर्पण लेना पड़ेगा। दर्पण बताओ, दर्पण समझ में आए ना? आईना जिसमें तुम तस्वीर देखता है, तो भाई हम दर्पण ले ले भैया, दर्पण ले लिए, दर्पण 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 ले लिए, ये है दर्पण, दर्पण ले लिए। अच्छा तुम बताओ, अभी तक तुम लोग को रिवीजन करवाया है कि मान लो कि अगर कोई प्रकाश इस तरह से यहाँ आया, आकर के बताओ तो क्या ये पार कर जाएगा? उम्मीद है कि इतना तो पता होगा कि नहीं सर पार नहीं करेगा। तो भैया यहां से टकरा करके क्या होगा पता है? इस तरफ लौट जाएगा। आया, टकरा कर लौट गया, चलो इतना तो पता है। अब वो बीच में लंब बनता है, वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, इतना में समझ में आ जाएगा। अब देखो मुझे समझाना है विचलन कोण किसे कहते थे, समझो किसे कहते हैं। ये जो आ रहा है किरण, ये जो किरण आ रहा है, ये तो टकरा करके चला गया, ये तो टकरा कर चला गया। लेकिन सच्चाई जानते हो क्या है? सच्चाई यह है, ये जो किरण आ रहा है ना, ये जो किरण आ रहा है, असल में इसको आना कुछ इस तरह से चाहिए था। अगर सोचो कि अगर ये पार कर जाता, पार, हालांकि पार तो नहीं करेगा, लेकिन मान लो ना कि पार कर जाता, तो सोचो था कि किरण को तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, इसमें आता एकदम सीधे चला जाता, लेकिन गया नहीं है, टकरा कर वो अलग तरफ भाग गया। तो जानते हैं बउआ, ये जो किरण को मैंने बढ़ाया है, ये जो आपतित किरण, याद करो ये किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये देखो तो आपतित किरण को जो हम बढ़ा दिए, पीछे की ओर क्या कर दिए? बढ़ा दिए। तो बढ़ाने के बाद यहां से यहां तक का जो सफर है, यहां से यहां तक का जो सफर है, इसी सफर को, हालांकि सफर बोल रहे हैं, यहां से यहां तक का जो एंगल बन रहा है, कोण, इसी कोण को हम पता क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। बताओ रे बउआ क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। और जानते हैं विचलन कोण को ना सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, विचलन कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं। डेल्टा देखो, डेल्टा ऐसे दिखाता है, डेल्टा, एस मत बोलना, हालांकि देखने में एस की तरह लग रहा है पर ये डेल्टा है। तो बताओ विचलन कोण को क्या चीज से सूचित करते हैं? डेल्टा ले भैया, डेल्टा लिख दिए, डेल्टा से सूचित करते हैं, डेल्टा। हाँ, तो विचलन कोण समझ में आया किसे कहते हैं? बहुत इजी है भैया, बहुत इजी है। ये जो आने वाला प्रकाश था ना, इसी को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा दो। अब बढ़ाने के बाद यहां से लेकर के यहां तक। अच्छा बताओ तो इस किरण को क्या कहोगे? इस किरण का नाम है, अरे भैया इस किरण का नाम याद है ना? ये टकरा कर गया है, इसका नाम पहले हम बताए थे अभी, परावर्तित किरण। तो देखो ये यहां से यहां तक का जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण। तो परिभाषा में कैसे बोलोगे? परिभाषा में ऐसे बोलना कि आपतित किरण, कौन किरण है? आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, बताओ इस किरण को बढ़ा दिए ना हम, बढ़ा दिए। ऐसे कहेंगे आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक। देखो इस किरण का नाम क्या है? इस किरण का नाम बताओ तो जल्दी से, परावर्तित किरण। या बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, उस कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। बस हो गया। विचलन कोण को क्या चीज से सूचित करते हैं? जल्दी बताओ। डेल्टा से सूचित करते हैं। और जानते हैं, अगर मुझे पता करना हो कि भैया ये जो एंगल है, ये जो कोण है, कितना डिग्री बनना है, 20 डिग्री बनना है कि 30 डिग्री बनना है कि 40 डिग्री बनना है कि 60 डिग्री बनना है, अगर मुझे पता करना हो तो पता करने के लिए एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। फार्मूला देखो क्या होता है, फार्मूला होता है डेल्टा बराबर, अच्छा डेल्टा मतलब अभी बताया ना, डेल्टा मतलब क्या होता है भैया? डेल्टा मतलब विचलन कोण। अगर मुझे विचलन कोण पता करना हो तो फार्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2i। ये फार्मूला होता है, फार्मूला। अब यहाँ पर जो i है, तुमको पता है ना कि i का मतलब क्या होता है? याद है ना? थोड़ा देर पहले बताते हैं, इधर वाले को i बोलते हैं, इधर वाले को याद है क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। तो ये i है, i का नाम पता क्या है? i का मतलब क्या है? i का मतलब याद रखिएगा, i का मतलब हम बताए हुए हैं, i का मतलब याद रखिएगा, i का मतलब होता है आपतन कोण। ये रहा आपके सामने आज का पढ़ाई।
बोलो समझ में आया? हमने आपको क्या बताया, विचलन कोण किससे करते हैं, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया ना? लो एक बार और हम एक बार रिवीजन करवाते क्या होता है, एक बार और रिवीजन एक बार फिर से देख लो भाई, एक बार फिर से देख लो विचलन कोण किसे कहते हैं। बहुत इजी है। बताओ ये मैंने क्या लिया था, तुम कहेगा सर ये दर्पण लिए, दर्पण मतलब आईना, जिसमें तुम अपना तस्वीर देखता है, आईना। तुम बताओ यहाँ से कोई प्रकाश अगर आएगा तो बताओ ये पार कर जाएगा? नहीं पार करेगा भैया, यहाँ से टकरा कर इधर भाग जाएगा। ठीक है, बताओ आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? तो तुम कहेगा सर आने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, जाने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, याद है? परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। चलो भैया बहुत अच्छा। तुम बताओ बीच में कुछ बनता है तो कहेगा हाँ सर अभिलंब बनता है, अभिलंब। हाँ बीच में क्या बनता है, अभिलंब। लो अभिलंब बना दिया, अभिलंब। अच्छा याद करो, इधर कुछ बनता है तो हाँ बनता है आपतन कोण। बताओ आपतन कोण को सूचित करते हैं तो कहेगा हाँ आई से सूचित करते हैं। अच्छा बोलेंगे इधर कुछ बनता है तो कहेगा हाँ सर इधर भी बनता है परावर्तन कोण। क्या नाम है, परावर्तन कोण। बताओ इसको सूचित करते हैं तो हाँ करते हैं, आर से सूचित करते हैं। लेकिन मुझे क्या समझना है, मुझे समझना है विचलन कोण किसे कहते हैं। तो बताओ विचलन कोण में अभी बताया था ना, क्या विचलन कोण किसे कहते याद है? ये जो आपतित किरण है ना, इसी आपतित किरण को पीछे की ओर बढ़ा दो, पीछे की ओर बढ़ा दो। अब बढ़ाने के बाद यहां से यहां तक, कहां तक बताओ? तो इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो ना भाई, इसका नाम देखो ना क्या है, परावर्तित किरण। तब ये बढ़ा हुआ भाग है तो बोलेगा बढ़ा हुआ भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। बताओ इसको सूचित करते हैं तो हाँ सूचित करते हैं, डेल्टा से सूचित करते हैं। अच्छा पता करना हो कि ये कोण कितना बन रहा है, तो कोण पता करने के लिए याद करो एक फार्मूला बताए, फार्मूला याद हुआ है? क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2y। यही फार्मूला ना होता है बाबू, यही फार्मूला ना होता है। हो गया, विचलन कोण समझ में आ गया, हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन बनवाते हैं। मान लो कि अगर मान लो यहाँ पर जो आई है, आई का वैल्यू हम तुमको दे देते हैं। आई का वैल्यू क्या कर देते हैं, दे देते हैं आई का वैल्यू। हम आई का वैल्यू मान लीजिए दे दिए हम आपको 30 डिग्री दे दिए। कितना डिग्री दे दिए, 30 डिग्री दे दिए। 30 डिग्री दे दिए। तुम हमको विचलन कोण बता दोगे, विचलन कोण डेल्टा का वैल्यू बता दोगे, डेल्टा का वैल्यू आराम से बता दोगे भाई। आई की जगह 30 डाल दो ना, आई की जगह कितना डाल दो, 30। देखो यहाँ पर आई है, आई की जगह 30 डाल दो। फार्मूला तुम्हारे सामने, बताओ फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 है, तब 2 बीच में याद रखना गुना रहता है, बीच में क्या रहता है, गुना। आई का वैल्यू बताओ, आई का वैल्यू कितना दिए हैं, आई का वैल्यू 30। डेल्टा बराबर 180 माइनस 30 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 60। अच्छा डेल्टा बराबर 180 में से 60 घटा दो, 120 बचेगा। कितना बचेगा, 120। आंसर हो गया, आंसर, कहानी खत्म। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम एक एक करके जानेंगे। आज के लिए जय हिंद।